कहते हैं कि आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है। अगर आप भी पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। पैसा कैसे काम करता है इसे समझने के लिए सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए। एक तरफ नौकरी या जॉब से कमाया जाने वाला पैसा है और दूसरी तरफ पैसे कमाने का स्मार्ट आइडिया है। जॉब की कमाई जहां महीने के दिन गुजरने के साथ ही कम होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट आइडिया के जरिए लगातार आपकी कमाई बढ़ती जा रही है। सैलरी वाले के लिए महीने का अंत होते होते स्थिति ये हो जाती है कि कैसे दिन का खर्चा चलेगा, उधार, क्रेडिट कार्ड सब निकालने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पैसे की सही समझ रखने वालों को इसकी कोई कमी नहीं होती। क्या है ये स्मार्ट आइडिया? इस वीडियो में हम यही आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पैसे को लेकर स्मार्ट आइडिया कुछ और नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। ये पेटीएम के शेयर का ग्राफ है। पेटीएम के एक शेयर की कीमत मई 2024 में 300 से 325 के आसपास थी, लेकिन दिसंबर 2024 में इसका एक शेयर 1000 रुपए के पार पहुंच गया। यानी करीब 7 से 8 महीने में पैसा 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। कहने का मतलब है कि अगर मई 2024 में किसी ने पेटीएम के शेयर पर 3 से 3.25 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी ये रकम दिसंबर में 10 लाख रुपए के पार हो गई होती। ये तो है शेयर मार्केट का खेल, लेकिन इसी में और भी कई खेल हैं जो कि पैसे को लेकर आपकी सोच को बदल देंगे। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े अमीर और उद्योगपति हैं, उनमें से ज्यादातर शेयर मार्केट से ही खेल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कहते हैं शेयर बाजार में रिस्क भी बड़ा है, लेकिन इसमें कूदने से पहले अच्छे से स्टडी करना और अपनी समझ को डेवलप करना जरूरी है, तभी आप इसके खिलाड़ी बन सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसमें आपके पैसे पर ब्याज मिलता है। SIP के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। इसमें इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। अगर आप 1000 रुपए जमा करते हैं तो उस पर एक साल में अगर 10% ब्याज मिलता है तो आपकी ये रकम एक साल बाद 1100 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर 2 साल बाद देखेंगे तो ये रकम 1210 रुपए हो जाती है। पहले जहां आपके मूलधन 1000 रुपए पर 10% ब्याज लग रहा था, तो वहीं दूसरे साल 1100 रुपए पर लगा। इसी तरह ब्याज जुड़ने के बाद जो रकम बनेगी उस पर नया ब्याज जुड़ता जाता है। इससे आप तेजी से अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटर में हमने देखा कि 1,20,000 रुपए 10% के ब्याज पर 20 साल तक के लिए SIP पर लगाए जाएं, तो 20 साल बाद हमारा अमाउंट 8,07,300 रुपए हो जाएगा। हमने इन्वेस्ट सिर्फ 1,20,000 रुपए किए थे, लेकिन इस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में 6,87,300 रुपए मिले। तो इस तरह से हम म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं, जिसमें किसी कंपनी के शेयर के आधार पर इसकी रकम बढ़ती है। एक ये ग्राफ भी देखिए। इसमें नीले कलर का ग्राफ आपका इन्वेस्टमेंट है और रेड कलर का ग्राफ आपकी अर्निंग। दोनों में आप साफ अंतर देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो था शेयर बाजार और आंकड़ों का खेल, लेकिन सिर्फ इस खेल से आप अमीर बनने वाले नहीं हैं। इसके लिए आपको मनी की साइकोलॉजी जानना भी जरूरी है। क्या कहती है मनी की साइकोलॉजी, ये हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं। धन, रुपया, पैसा, जीवन भर इंसान इसके लिए दौड़ता रहता है। कोई देखते ही देखते लखपति, करोड़पति बन जाता है, लेकिन कोई नौकरी, सैलरी के साथ घिसते घिसते पूरा जीवन बिता देता है। किसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और कोई जीवन भर इसी के लिए जूझ रहा है। आखिर ये अंतर क्यों है? क्या है पैसे के पीछे की साइकोलॉजी? क्या है इसका सीक्रेट? इसे अगर आप गहराई से समझ गए तो आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें एक एक करके हम आपको मनी को लेकर वो राज बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। 3 गलतफहमियां जो पैसे को लेकर हम सबके दिमाग में है। नंबर 1, मेहनत करके ही पैसे बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो रिक्शे वाले को फिर सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। नंबर 2, एजुकेशन है तो ही आप अमीर बन सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिलीनियर हैं। और तीसरी, अच्छी नौकरी ही पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अच्छी नौकरी सिर्फ 1 महीने के खाने पीने और अच्छी लाइफस्टाइल का इंतजाम तो कर सकती है, लेकिन आपके जिंदगी भर का नहीं।
दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर यही है कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं ये कहीं नहीं सिखाया जाता, जबकि अल्टीमेट पर्पस यही है। हम पढ़ते इसीलिए हैं ताकि अच्छी नौकरी पा सकें, अच्छा बिजनेस कर सकें और पैसे कमा सकें, लेकिन पैसे कमाने किस तरीके से हैं ये कोई नहीं बताता। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन दौलत एक तरह का कलंक है। लोगों को लगता है पैसा आता है तो बुरी आदतें भी आती हैं, या तो ये पैसा नंबर 2 का होगा, ईमानदारी से तो इतना पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। लोगों को लगता है पैसा कमाना बुरा है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या गरीबी अच्छी है? क्या गरीबी में रहना आसान है? पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहले पैसे की समझ को डेवलप करना जरूरी है। आपको पैसों को एक एनर्जी की तरह सोचना है और ये हमारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। पैसा सिर्फ हमारे थॉट और बिलीफ का ही रिफ्लेक्शन है। सारी वेल्थ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है, जिसे आप अपने विचारों और बिलीफ को ठीक करके पा सकते हैं। अब आप कहेंगे क्या फालतू की बात है, दिमाग से थोड़ी ना पैसा कमाते हैं। हाँ, सिर्फ सोचकर पैसा तो नहीं कमाया जा सकता, लेकिन पैसे को लेकर आपकी सोच क्या है, इससे पैसा जरूर कमाया जा सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पैसा तो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इतना आसान थोड़ी है पैसा कमाना, और पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। तो इसका सीधा मतलब यही है, जो मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, 500 रुपए की दिहाड़ी पर काम करता है, उसे सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। धीरूभाई अंबानी की जिंदगी का वो किस्सा आपने जरूर सुना होगा। पेट्रोल पंप पर वो काम करते थे और महीने के 500 रुपए धीरूभाई अंबानी को मिलते थे, लेकिन उन 500 रुपए में से 250 रुपए वो 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीने पर खर्च करते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर अमीर लोग बातें क्या करते हैं। और उनके साथ के लोग उस वक्त उन्हें बोलते थे, क्या बेवकूफ आदमी है, आधी सैलरी सिर्फ चाय पीने पर ही बर्बाद कर देता है। सोचो जरा इस बात को। पेट्रोल पंप पर और भी लोग धीरूभाई अंबानी के साथ काम किया करते थे, लेकिन उनमें से आज कोई भी अमीर नहीं है। ये सिर्फ सोच का ही फर्क है कि आप खुद को लेकर आखिर सोचते क्या हैं, चाहे आज आपकी जेब में कुछ भी ना हो। अगर आपकी सोच बस यही है कि मेरी सैलरी इस बार 10 या 20% बढ़ जाए, तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा तो असीमित है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको 10 या 20% बढ़कर मिलना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको लगता है कि आप इतने रुपए के ही आदमी हैं और आप इतना ही पैसा डिजर्व करते हैं। दोस्तों, गरीबी कुछ और नहीं, सिर्फ दिमाग की एक बीमारी है, और ये सोच आपको परेशानी और पैसे की कमी के पास ही ले जाएगी। आपके नेगेटिव बिलीफ आपको गरीबी की तरफ ही ले जाएंगे। आपको अपने थॉट्स को और अपने दिमाग को सबसे पहले ये विश्वास दिलाना होगा कि आप सब कुछ कितना भी पा सकते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ असीमित है और ये सब कुछ पाना आपका अधिकार है। आप पैसे को लेकर जैसे ही अपनी सोच को बदलने लगेंगे, पैसा भी आपके पास धीरे धीरे आने लगेगा। बहुत से लोग जिंदगी में चीजों की कमी और गरीबी के एहसास के साथ बड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव सोचना मुश्किल होता है। ऐसे में आपको उन लोगों को सुनना और पढ़ना होगा जो इसी तरह के हालात से निकलकर आज बहुत अमीर हुए हैं। इससे आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके कॉन्शियसली काम करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पैसा बनाने के बारे में सोचें। पास्ट एक्सपीरियंस और उन घटनाओं पर शिकायत करना बंद करें और अपने आप को बेहतर बनाने में जुट जाएं। जो लोग गरीबी से निकलकर अमीर बने हैं, उनको सुनना शुरू कीजिए, उनकी जर्नी को समझिए। ऐसी कौन सी आदतों को उन्होंने अपनाया जिसके बाद वो अमीर बने। इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझिए। आप थोड़ा थोड़ा भी बचाकर बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। ऐसा महसूस करना शुरू करें कि आप सब कुछ पा सकते हैं। उसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। भगवान का शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए। अपने मन से नेगेटिव फीलिंग, डर, जलन, इन सब को निकाल दीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद पर काम करना शुरू कीजिए। अब हम आपको बताते हैं पैसे के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। क्या कहता है पैसे के पीछे का मनोविज्ञान। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो पैसे के बारे में हमें बताती हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती हैं, लेकिन एक किताब है जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने जरूर पढ़ी है और आज इसी बुक को हम समराइज करके आपको बताने जा रहे हैं। वो किताब है मॉर्गन हाउसेल की साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर इस बुक को आपने सही ढंग से समझ लिया तो पैसे को लेकर आपकी सभी तरीके की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। इसीलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसे का मनोविज्ञान क्या है, पैसे को कैसे कमाया जाता है। यूं तो इस किताब में राइटर ने कई सारी कहानियों के जरिए पैसे के मनोविज्ञान को समझाया है, लेकिन मैंने इस किताब को आपके लिए समराइज किया है। तो चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या कहती है। नंबर 1, पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया क्या है ये बताता है कि आपके पास पैसा होगा या नहीं। ये बहुत मायने रखता है।
पैसे से आप प्यार करते हैं या उसे बुरा मानते हैं। कहानी में राइटर बताते हैं कि एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटी सैलरी लेने वाला कंपनी का CEO बैंकरप्ट हो जाता है। इसीलिए पैसे को सही से इन्वेस्ट करना आपको आना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए कहीं से आया है, आप उसका क्या करेंगे? अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम गाड़ी लेंगे, बहुत से कहेंगे कि हम घर लेंगे, आधे लोग कहेंगे कि हम आधे पैसे का इस्तेमाल करेंगे और आधे को खर्च कर देंगे। और यही वो फर्क है जो एक इंसान को गरीब या अमीर बनाता है। अपनी प्लानिंग को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ना कि आज के ऐशो आराम में इस्तेमाल कीजिए। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उस पैसे को बचा कर रख दें। अगर आपका पैसा आज से 5 साल के बाद भी उतना ही है तो आप निश्चित तौर पर गरीब ही बनेंगे। इसीलिए इन्वेस्ट करना सीखिए। नंबर 2, अमीर होना और अमीर बने रहना बहुत अलग अलग बातें हैं। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का बस एक ही रास्ता है, सोच समझकर खर्च करना। बहुत से लोग थोड़ा पैसा आने पर शो ऑफ करने लगते हैं। अगर पैसा ज्यादा भी है तो दिखावे की जरूरत नहीं होती। आप उसी पैसे को किसी बिजनेस, स्टॉक मार्केट या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके लिए एक और इनकम का सोर्स जनरेट हो। अपने आप को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर आप अमीर बने रह सकते हैं। पैसे और कामयाबी को संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कितने ही लोग दिवालिया हो जाते हैं। पैसे के मैनेजमेंट का बिगेस्ट एग्जाम्पल दोनों अंबानी ब्रदर्स ही हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी हैं, जो एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी, जो दिवालिया होने की कगार पर हैं। नंबर 3, संपत्ति वो है जो नजर नहीं आती है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब है काश मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए लोगों को जब आप देखते हैं और सोचते हैं कि वो कितने अमीर हैं, असल में वो अमीर नहीं है, अमीरी का दिखावा कर रहे हैं। उनके खाते में कितना बैंक बैलेंस है ये आप नहीं अंदाजा लगा सकते। इसीलिए दिखावे में ना पड़े, पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोचें। नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों में गिना जाता है, लेकिन सच ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी है, और ये सब कंपाउंडिंग की ही ताकत है। इसीलिए शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। अपने आने वाले 20 साल को प्लान कीजिए और पैसे की मैनेजमेंट आज से ही शुरू कीजिए। कंपाउंडिंग में इतनी ताकत है कि अगर आज से भी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड नंबर 5, लक और रिस्क दोनों भाई हैं, एक साथ ही चलते हैं। राइटर बताते हैं 1968 में जब बिल गेट्स पढ़ने जाते थे, उस समय में करोड़ों स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। क्योंकि बिल गेट्स परिवार से मजबूत थे तो वो एक ऐसे स्कूल में जा पाए जहां उस वक्त कंप्यूटर था और उन्हें सीखने का मौका मिला। बिल गेट्स ने ऑन रिकॉर्ड खुद इस बात को कहा है कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। बिल गेट्स खुद अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं कि अगर उसने उस वक्त स्कूल छोड़ दिया होता तो वो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर होता, लेकिन वो पढ़ाई के बाद माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चला गया और उसकी डेथ हो गई। जीवन में सक्सेस मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें बहुत बार आपका लक भी होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है और आपकी मेहनत भी होती है। अब हम आगे उस स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपको ये पता चलेगा कि आखिर पैसे को अट्रैक्ट करने का सही तरीका क्या है। पैसे को लेकर विजुअलाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है, यूनिवर्स से इसका क्या संबंध है, आपकी सोच पैसे को अट्रैक्ट कर सकती है। हमारी जिंदगी में पैसा कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे के बारे में आपकी सोच क्या है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो हाँ, ये वाकई आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो आपके लिए बहुत आसान सी बात है और इसे आप रोज कर सकते हैं, तो आपके पास पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसे समझिए। आकर्षण के सिद्धांत को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली अपनाने के लिए आपके बिलीफ क्या है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका बचपन गरीबी में या फिर आपको बहुत बेसिक चीजें भी मुश्किल से मिली हैं, तो आपका बिलीफ बन चुका है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आपके बिलीफ को बनने की शुरुआत आपके जन्म से पहले ही हो जाती है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है उस वक्त भी बच्चे के पास मेमोरी होती है
और हमारे बिलीफ की शुरुआत भी तभी से हो जाती है। माना जाता है कि 7 साल की उम्र तक हमारे बिलीफ ऑलमोस्ट बन जाते हैं और अपनी बढ़ती उम्र के साथ हम अपने बिलीफ्स को और पक्का करते जाते हैं और बाद में वही हमारी रियलिटी बन जाता है। इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है, ये बात मैं बार बार आपको कहती हूँ। मनी भी एक एनर्जी है और मनी की एनर्जी से जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच हो जाती है वो अमीर बन जाता है। इसे ऐसे समझें, अगर आज आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आप अपनी इतनी ही वर्थ समझते हैं और आप इसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हैं, इसीलिए आपकी रियलिटी भी वही है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये 50,000 रुपया बहुत मेहनत से कमाया है तो आपका बिलीफ यही है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और उसके लिए बहुत एफर्ट लेना पड़ता है। लेकिन इसके दूसरी ओर आप देखें तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एफर्टलेसली पैसा कमा रहे हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लगातार उनके पास पैसा आता रहता है, जबकि वो खर्च भी करते हैं, अपने सारे शौक भी पूरे करते हैं, लेकिन पैसे की कमी कभी उनके पास नहीं होती। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये बात आ रही होगी कि ये तो डेस्टिनी की बात है, या फिर वो ये मानते होंगे कि वो इंसान तो पहले से अमीर है इसीलिए पैसे तो उसके पास आएंगे ही, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस अमीर इंसान को लगता है पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा अधिकार है, तो उस इंसान का कैश फ्लो हमेशा बना रहता है क्योंकि उसका बिलीफ इस बात को लेकर स्ट्रांग है। आपकी जिंदगी में वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो होता है जो आप हैं। अगर आपके इमोशंस, थॉट्स और बिलीफ पैसे को लेकर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्शन कभी नहीं होगा। अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने बिलीफ को बदलना होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में आगे भी बढ़ चुके हैं, जो एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, लेकिन पैसा उनके पास नहीं आ रहा है और उसके बाद वो इस सिद्धांत को ही बेकार बता देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत काम नहीं कर रहा है। आप इसे समझें या ना समझें, आपकी जिंदगी में ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है। आपको बस करना इतना है, ध्यान इस बात पर देना है कि आपकी जिंदगी में ये पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नेगेटिवली, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी हालात हैं उसको मल्टीप्लाई करने वाले आप ही हैं। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में बेहतर चीजें चाहिए या फिर आपको आज जो हालात हैं उससे भी बदतर हालात चाहिए। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बिलीफ को आपको बदलना ही होगा। जब तक बिलीफ नहीं बदलेगा तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप पैसे को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब आपके बिलीफ बदलते हैं तो आपके इमोशंस भी बदल जाते हैं और आपका थॉट प्रोसेस भी बदलता है और ये सब बदलने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अच्छा, अपनी जिंदगी में कभी एक बात पर आपने गौर किया है, हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो हमसे उतनी ही दूर होने लग जाती है, क्योंकि हम उस चीज के पीछे भागकर खुद को इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि वो चीज या वो इंसान हमारी अप्रोच में नहीं है और आपका बिलीफ इस बात पर मोहर लगा देता है और वो चीज वाकई आपकी अप्रोच से बाहर चली जाती है और उसके बाद आप सोचते हैं कि किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अपने तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करें तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ भी बदल सकती है। अगर आप पैसे पर अपना अधिकार मान लें और खुद को ये विश्वास दिला दें कि आप और मनी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो पैसा आपके पास अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि बिलीफ को कैसे चेंज करें, तो ये सोचने मात्र से तो नहीं बदलेगा और अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपका लॉजिकल माइंड उसे वैलिडेट ही नहीं करेगा और आपका लॉजिकल माइंड उस बात को सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचने देगा, एक बैरियर बन जाएगा और जब तक वो मैसेज या वो बात या वो आपका बिलीफ आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचेगा वो आपकी रियलिटी कभी नहीं बन सकता है। सालों से आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस पैसे को लेकर बने हुए हैं उनको निकालने का सिर्फ एक तरीका है और वो है रिपीटेशन। जब आप बार बार अपने दिमाग को ये बताएंगे कि पैसा आपके लिए बहुत आसान है, पैसे का फ्लो आपकी जिंदगी में लगातार होता रहता है, आपका अकाउंट हमेशा पैसों से भरा रहता है, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि शुरुआत में ये मुश्किल होगा और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर पैसे हैं ही नहीं तो हम खर्च कैसे करेंगे और खुद को विश्वास कैसे दिलाएंगे।
तो दोस्तों, आपको अपने आप को विश्वास तो दिलाना ही होगा कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पैसे की या किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अपने दिमाग को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दीजिए पैसे को कमाने के लिए। अपनी लिमिटेशन और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को जानबूझकर हटा दीजिए। मान लीजिए कि पैसा आपके लिए और आप पैसे के लिए ही बने हैं। आपके मन में पैसे को लेकर जितने भी डर हैं, उन्हें बाहर निकाल दीजिए और पैसे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दीजिए। आप इसके लिए अफर्मेशंस का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि पैसा अच्छा होता है और ये हमेशा मेरे अकाउंट में रहता है, मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ। इस तरीके से कोई भी अफर्मेशंस जो आपको पसंद है वो आप अपने लिए चुन सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं और आप अपनी लाइफ में उसका रिपीटेशन करना शुरू कर दीजिए। जब किसी भी बात का रिपीटेशन लगातार होता रहता है तो धीरे धीरे वो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है। आप सोचिए, ऐसे ही तो आपके बाकी के बिलीफ्स बने हैं। जो बातें आपने सुनी, जो लोगों ने आपसे कही और जो आपने अपनी आंखों से देखी, वही आपका सच बन गया। अब इस सच को बदलने के लिए आपको अपने पुराने बिलीफ से ज्यादा अपने आप को ये बताना होगा कि पैसा आपके लिए बहुत आसान है और ये आपके पास हमेशा मौजूद रहता है। महसूस कीजिए कि आपके पास पैसा लगातार आ रहा है। आपके पास कमाई के कई सारे जरिए हैं और लगातार उनसे पैसा आपके पास आ रहा है। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए उन सारी चीजों को खरीदते हुए जिन्हें आप हमेशा से खरीदना चाहते थे। अपनी अच्छी गाड़ी में खुद को देखिए, अच्छा सपनों का घर जो आपने हमेशा से सोचा था, महसूस कीजिए कि आप उसमें रह रहे हैं। अपने इनर सेल्फ को ये एहसास दिला दीजिए कि आप उस जिंदगी को आज जी रहे हैं। खुद को विश्वास दिलाइए कि इस ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके लिए इस यूनिवर्स में भरपूर पैसा है। आप कितना भी मांग सकते हैं। मांगने में संकोच मत कीजिए। ये यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहता है, बशर्ते आप इस बात में अपना दिमाग ना लगाएं कि वो पैसा कहाँ से आएगा, कब तक आएगा, कैसे आएगा। सब कुछ ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दें और अपने बिलीफ को और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने पर फोकस करें। आपकी एनर्जी जब डिजायर्ड मनी से मैच हो जाएगी तो आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो 100% बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश से पहले किसी जानकार से सलाह ले लें, या तो आप खुद गहराई से इसका अध्ययन कर लें। बिना सोचे समझे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में बड़ा रिस्क ले लेते हैं और उनका पैसा डूब भी जाता है। इसीलिए सोच समझकर ही पैसों के चक्रव्यूह में कूदना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।